हेलो गाइस, वेलकम टू साइंस कैफे। माय नेम इज योगेश शर्मा। आज हम यहाँ पर मोटिवेशन जो है अभिप्रेरणा के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मोटिवेशन अभिप्रेरणा क्या है? अभिप्रेरणा जो है, मोटिवेशन जो शब्द है इसकी उत्पत्ति यहाँ पर अभिप्रेरणा जो है, मोटिवेशन जिसको हम कह रहे हैं, इस मोटिवेशन जो शब्द है इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा की शब्द मूवियर से हुई है। किससे? मूवियर। और इस मूवियर का जो अर्थ होता है वो होता है टू मूव। क्या? टू मूव। अर्थात कहने का मतलब यह है कि गति करना। क्या? गति करना, ये इसका अर्थ होता है। अब बात करते हैं हम मोटिवेशन की डेफिनेशन की। यदि बात करें मोटिवेशन कहेंगे कैसे, अभिप्रेरणा कैसे कहेंगे, तो अभिप्रेरणा एक वह शक्ति है जो किसी कार्य को प्रारंभ करने, उसे जारी रखने और उसे समाप्ति की ओर लेकर जाती है। अर्थात कोई भी जो कार्य है उस कार्य को हम प्रारंभ करते हैं, उसको जारी रखते हैं और उसको एंड, अर्थात जहां तक उसका जो गोल है, हमारा जो गोल है वहां तक हम उस कार्य को जो है लेकर जाते हैं। वहां एक शक्ति कार्य करती है, वो शक्ति ही क्या है? मोटिवेशन है। क्या है? मोटिवेशन। स्किनर ने एक डेफिनेशन दी है कि मोटिवेशन इज ए, मैं लिख देता हूं, मोटिवेशन is a super highway. Motivation is a super highway of learning. अर्थात राष्ट्रीय राजमार्ग की संज्ञा दी है किसने? स्किनर ने। किसने? स्किनर ने ये जो डेफिनेशन है वो दी है कि मोटिवेशन इज ए सुपर हाईवे ऑफ लर्निंग। कहने का मतलब ये है कि अभिप्रेरणा अधिगम का जो है राष्ट्रीय राजमार्ग की तरह कार्य करता है सीखने में। ठीक है, स्किनर ने कहा है। तो आपको याद रखना है कि अभिप्रेरणा क्या है? अभिप्रेरणा किसी कार्य, अभिप्रेरणा वह वारी शक्ति है जो किसी कार्य को प्रारंभ करने, उसको जारी रखने और उसको समाप्ति की ओर लेकर जाती है। ठीक है, कोई वारी शक्ति जिसको हम क्या कहेंगे? मोटिवेशन। अब हम यहां पर बात करेंगे कि वही जो अभिप्रेरणा जो है, ये अभिप्रेरणा जो है यहां पर, ये अभिप्रेरणा का जो साइकिल है वो चलता कैसे है? मोटिवेशन का जो साइकिल है वो चलता कैसे है, इसकी हम यहां पर बात कर रहे हैं। तो देखिए, साइकिल ऑफ मोटिवेशन है ना, मोटिवेशन साइकिल। तो ये मोटिवेशन जो साइकिल है, अभिप्रेरणा जो है, इसके चक्र की जो शुरुआत होगी, जो स्टार्ट होगा, वो नीड से होती है। कहां से? नीड से। कोई भी जो आवश्यकता है वो आवश्यकता ही हमें मोटिवेट करती है। ठीक है, और उसी आवश्यकता के अनुसार हमारा जो टारगेट है, जो गोल है, वो हमारा केंद्रित होता है। ठीक है, जैसे कोई नीड आएगी, कोई आवश्यकता आएगी, और उस नीड के आते ही यहां पर एक ड्राइव आएगा। क्या आएगा? ड्राइव, जिसको आप चालक कहते हो, अंतर्नोद कहते हो, प्रणोद कहते हो, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, जैसे ही ड्राइव आएगा तो यहां पर अराउजल आएगा। क्या? अराउजल। अराउजल को आप ऐसे समझ सकते हो, एक तरीके से एक्साइटमेंट। अर्थात नीड क्या है यहां पर? ऐसे समझो आप, नीड है जो है यहां पर, सॉरी, भोजन। भोजन क्या है यहां पर? नीड। और जो ड्राइव है, जो चालक है, जो प्रणोद है, वो क्या है? भूख। ठीक है, अब जैसे कि, और अराउजल का मतलब एक्साइटमेंट। जैसे ही ड्राइव आएगा तो जो है उत्तेजना आएगी, एक्साइटमेंट आएगा। किसके प्रति? भोजन के प्रति। ठीक है, अराउजल आएगा। और ये जो अराउजल है वो कैसा होता है? गोल डायरेक्टेड बिहेवियर प्रदर्शित करेगा। क्या? बिहेवियर। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर प्रदर्शित करेगा ये अराउजल। और यहां पर इस बिहेवियर की वजह से क्या आएगा? अचीवमेंट आएगा। अचीवमेंट। और जैसे ही इस चीज की क्या होगी? प्राप्ति होगी यहां पर, तो क्या होगा फिर? रिडक्शन ऑफ अराउजल। रिडक्शन ऑफ अराउजल। और फिर दोबारा कोई नीड आएगी, और फिर, क्योंकि इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती हैं, आवश्यकताएं कभी खत्म नहीं होती हैं। तो देखो, इसको समझने का प्रयास करो एक बार। जैसे कोई नीड आई, भोजन, भूख लगी किसी व्यक्ति को, तो वहां पर नीड क्या है? उसकी भोजन। अब भोजन की प्राप्ति के लिए एक ड्राइव जो है, एक चालक यहां पर आएगा, वो क्या है? भूख। अराउजल का मतलब यहां पर आप एक्साइटमेंट से ले सकते हो,
जिसको आप उत्तेजना कह देते हैं, ठीक है, उत्तेजना कह देते हैं यहाँ पर, आप ऐसे याद रखिए। अर्थात ड्राइवर जैसे ही आएगा तो यहाँ पर उत्तेजना आएगी साथ ही, अर्थात आग लगा देने वाली चीज, ठीक है, फ्यूल आएगा एक तरीके से, कोई ईंधन आएगा। और ये ईंधन जो है यहाँ पर एक कहने का मतलब यह है कि गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, अर्थात लक्ष्य केंद्रित व्यवहार जो है वो यहाँ पर इस अराउजल की वजह से देखने को मिलेगा। लक्ष्य केंद्रित व्यवहार अर्थात हम वैसे ही कार्य करेंगे जैसा हमें भोजन को, जिस वजह से हमें भोजन मिलेगा। जैसे कोई मजदूरी पर जाएगा, अपने कार्य पर जाएगा कोई भी व्यक्ति जो है, तो वो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है, किसी भी नीड की जरूरत को पूरा करने के लिए, आवश्यकता को पूरा करने के लिए। अराउजल आया, उत्तेजना आई किसी कार्य को करने के लिए, यही उत्तेजना जो है हमें गोल डायरेक्टेड बिहेवियर की तरफ, अर्थात लक्ष्य केंद्रित व्यवहार जिसको कह रहे हैं उसकी तरफ ले जाएगी। और यहां से ये जो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है ये आएगा जैसे ही, अर्थात किसी भी लक्ष्य की आप तरफ केंद्रित हो, उस तरह व्यवहार कर रहे हो, तो वहां पर क्या आएगा, अचीवमेंट आएगा। मतलब उस चीज की जिस चीज को आप चाह रहे थे, अर्थात भोजन जो है यहाँ पर मिल जाएगा, अचीवमेंट आ जाएगा। अचीवमेंट आएगा अर्थात आपने तैयारी की और आपकी जो है यहाँ पर अचीवमेंट हुआ, आपको नौकरी लग गई। तो रिडक्शन ऑफ अराउजल मतलब ये जो उत्तेजना है, उस उत्तेजना में धीरे धीरे क्या आने लगेगी, कमी आने लगेगी। अर्थात आप पहले जितना पढ़ रहे थे आप उतना नहीं पढ़ेंगे, फिर दोबारा कोई अलग नीड आएगी। जैसे ही आपकी नौकरी लगी तो आपकी फिर कोई अलग नीड आई, अर्थात आपको जैसे मकान बनवाना है, गाड़ी लेनी है, इन सब चीजों के बिना हम रह तो सकते हैं, लेकिन ये हमारी क्या है, नीड से जुड़ी हुई है। तो फिर कोई नई नीड आएगी, क्योंकि इंसान कभी बैठा नहीं रहता, उसकी कोई ना कोई आवश्यकता जो है हमेशा बनी रहती है। तो फिर नीड आएगी और फिर जो है यही प्रोसेस चलता रहेगा। तो ये आपको समझ में आए होंगे मेरे हिसाब से। क्या नीड, भोजन, ड्राइव आया भूख का, और ये जो ड्राइव आती है क्या आती है, उत्तेजना आती है, एक्साइटमेंट आता है यहाँ पर। और ये जो अराउजल है, अर्थात ये जो आग है, वो आपको, इसको आप एक तरीके से आग मान सकते हो अराउजल को, क्योंकि उत्तेजना जो है उसी से जुड़ी हुई है और एक फ्यूल की तरह कार्य करेगा यहाँ पर, जो कि गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है, अर्थात लक्ष्य केंद्रित व्यवहार प्रदर्शित करेगा। और इसी लक्ष्य केंद्रित व्यवहार की वजह से क्या आएगी, अचीवमेंट आएगी, प्राप्ति होगी किसकी, गोल की, जिस टारगेट को आप लेकर चल रहे थे। अर्थात आपको भोजन के लिए भूख लग रही थी, तो आपको ये भोजन यहाँ पर मिल चुका होगा। और जैसे ही भोजन मिलेगा तो आपका जो अराउजल है, आपका जो भोजन प्राप्त करने के जो भूख नामक जो उत्तेजना जो थी, जो आग जो लगी हुई थी भूख की, वो आग जो है धीरे धीरे क्या होगा, उसमें कमी आने लगी। अर्थात रिडक्शन ऑफ अराउजल यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, रिडक्शन ऑफ अराउजल देखने को मिलेगा। और फिर दोबारा कोई नई नीड आएगी और फिर दोबारा यही जो साइकिल है वो धीरे धीरे चलता रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो है मोटिवेशन जो है कहीं ना कहीं कार्य करती है। बात आई समझ में? ठीक है, मैं मिटा रहा हूं उसको। अब हम यहां पर बात करते हैं कि भाई नीड्स जो है, जो आवश्यकताएं हैं, ये मेनली दो प्रकार की आवश्यकताएं हैं। ठीक है, क्या नीड्स, जो आवश्यकताएं जो है, नीड्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। नीड्स, आवश्यकताएं दो प्रकार की हो सकती है। ठीक है, प्राइमरी जिसको बोल दूं मैं, प्राइमरी, दूसरी सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी नीड्स का मतलब है प्राथमिक आवश्यकताएं, जिसको आप रोटी, कपड़ा और मकान कहते हो। ठीक है, मकान नहीं, रोटी, कपड़ा, ये मकान भी हो सकता है। तो ये हमारी क्या है, प्राइमरी नीड्स है, अर्थात प्राथमिक जो आवश्यकता है। ये जो प्राथमिक आवश्यकताएं जो है, ये प्राथमिक आवश्यकताएं जो है, ये हमें चाहिए होती हैं, बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। ठीक है, प्राइमरी नीड्स जिनको हम कहेंगे सेकेंडरी नीड्स, ये इतनी आवश्यक नहीं होती कि जिनके बिना हम नहीं रह सके, लेकिन फिर भी ये जो है सेकेंडरी नीड्स कहलाएंगी। क्यों, जिसमें जैसे कि आपके पास ये सारी चीजें हैं, रोटी, कपड़ा, मकान है, लेकिन फिर भी आपकी इच्छा होती है कि मेरे पास ये हो, मेरे पास वो हो, या आपके पास कोई गाड़ी हो, बंगला हो एक अच्छा सा, ठीक है, या आपके पास नौकरी हो। तो वो क्या है, सेकेंडरी नीड्स है। लेकिन प्राइमरी नीड्स में क्या आता है, रोटी, कपड़ा और मकान वाली जो कंडीशन है वो हमारी प्राइमरी नीड्स से जुड़ी हुई है। ठीक है, इस प्राइमरी नीड्स को आप कह सकते हो कि ये जो है नेचुरली हो सकती है, सबके लिए होनी चाहिए, आवश्यक है। क्या, प्राइमरी नीड्स जो है सभी के लिए आवश्यक है।
सेकेंडरी नीड्स के बिना हम रह तो सकते हैं क्या? आपके पास यदि गाड़ी नहीं है तो क्या आप नहीं रह पाओगे? जन्म से जो नहीं मिलती है, क्या जो जन्म से नहीं मिलती है वो कैसी है? सेकेंडरी। ठीक है, अर्थात जिनकी हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है वो कैसी है? सेकेंडरी। अर्थात आप हो सकता है कि गाड़ी के बगैर रह सकते हो, आप और किसी चीज के बगैर रह सकते हो, लेकिन आपकी जो बेसिक जो नीड्स है, रोटी कपड़ा और मकान, इनके बिना आप नहीं रह सकते। तो नीड्स जो है वो दो प्रकार की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी नीड्स। और इन्हीं नीड्स की वजह से जो है कहीं ना कहीं मोटिवेशन जो है वो हमें मिलता है आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। प्राइमरी नीड्स यदि पूरी नहीं होंगी तो आप सेकेंडरी नीड्स की सोचोगे भी नहीं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि आपके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं है, तो वो भी आपकी क्या है? बहुत बड़ी नीड है। इसके लिए आप कोई भी कार्य करने के लिए तैयार हो सकते हो। ठीक है, आपके पास कपड़े नहीं है पहनने को, तो वो भी आपके लिए क्या है? प्राइमरी नीड्स है। कैसी नीड है? प्राइमरी नीड। ये दोनों चीजें हैं, तीनों चीज आपके पास हैं। फिर आपकी इच्छा हो रही है कि मैं पढ़ लिख जाऊं और मेरी नौकरी लग जाए, तो वो आपकी किस में आएगी? सेकेंडरी नीड्स में आएगी। नौकरी लगने के बाद आप सोच रहे हो कि मेरे पास 4 व्हीलर गाड़ी हो, तो वो आपकी सेकेंडरी नीड्स है। आप इनके बिना रह तो सकते हो, लेकिन प्राइमरी नीड्स के बिना जो है वो व्यक्ति नहीं रह सकता। वो हमारे किससे जुड़ती हैं? प्राइमरी नीड से जुड़ती है। ठीक है, तो नीड कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की, आपको याद रखनी है। अब हम बात करेंगे कि मोटिवेशन जो है, ये जो मोटिवेशन है वो 2 प्रकार का होता है। क्या? मोटिवेशन जो है वो 2 प्रकार का होता है। ठीक है, इस मोटिवेशन की बात करेंगे हम। मोटिवेशन कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का। इंटरनल मोटिवेशन और सेकंड है एक्सटर्नल मोटिवेशन। एक्सटर्नल मोटिवेशन इंटरनल मोटिवेशन आंतरिक अभिप्रेरणा, एक्सटर्नल मोटिवेशन बाह्य अभिप्रेरणा। मैं कहूं कि एक्सटर्नल जो मोटिवेशन है वो अननेचुरल होता है। कैसा होता है? अननेचुरल। इंटरनल मोटिवेशन नेचुरल होगा। कैसा होगा? नेचुरल। समझेंगे कैसे होगा? ये हमेशा पॉजिटिव होगा और एक्टिविटियों पर आधारित होगा। क्या? एक्शंस पर, सॉरी, क्या? एक्शंस बेस्ड होगा। एक्शंस बेस्ड होगा। ये नेगेटिव होगा और रिवॉर्ड बेस्ड होगा। कैसा? रिवॉर्ड बेस्ड। कहने का मतलब यह है कि बाह्य अभिप्रेरणा जो है वो अननेचुरल होती है, नेचुरल नहीं होती। अर्थात आप बाहर से प्रेरित हो। एक टीचर है, वो टीचर बच्चे को जो है मतलब मोटिवेट करने के लिए उसको टॉफी देता है, तो वो कैसी है? अननेचुरल है। कैसी है? अननेचुरल, प्राकृतिक नहीं है। ये जो अननेचुरल या एक्सटर्नल मोटिवेशन है ये आपको नेगेटिव कर सकता है, नकारात्मक सोच की तरफ लेके जा सकता है। रिवॉर्ड बेस्ड होता है, इनाम पर आधारित होता है। अर्थात बच्चे ने कोई अच्छा कार्य किया, आपने उसको रिवॉर्ड दे दिया, तो वहां तक आपके लिए सीमित हो सकता है। हो सकता है कि कोई व्यक्ति इसलिए नौकरी प्राप्त करना चाह रहा हो कि उसको समाज में जो है सम्मान मिले, उसको लोग जाने कि भाई ये फलाना मास्टर है। ठीक है, कार्य वो कुछ नहीं करता, उससे उसको कोई मतलब नहीं है, लेकिन समाज में सम्मान की जो भावना है उससे वो जो है कहीं बहुत ज्यादा अभिप्रेरित है। वो एक प्रकार का इनाम ही है उसके लिए, तो वो एक्सटर्नल मोटिवेशन हो सकता है। आपने देखा होगा कि कई जो टीचर्स होते हैं वो पढ़ाते कुछ नहीं है, लेकिन उनका जो मोटिव होता है, टीचर बनने का जो मोटिव है, वो सिर्फ इसी वजह से कि सम्मान, उनको मान मिले, सम्मान मिले, प्रतिष्ठा मिले, इस वजह से जो है वो बाह्य रूप से अभिप्रेत है। किससे? समाज से, कि समाज उनको जो है अच्छी नजरों से देखेगा, उनके लिए उसके लिए रेस्पेक्ट करेगा। तो ये एक प्रकार की बाह्य अभिप्रेरणा है। उसमें उसका जो है जो मतलब इंटरनली कहें तो इंटरनली कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बाह्य रूप से वो अभिप्रेरित है और उसके लिए वो कार्य कर रहा है। तो ये क्या है? एक्सटर्नल मोटिवेशन है, जो कि रिवॉर्ड बेस्ड होता है। लेकिन हम यहां पर बात कर रहे हैं इंटरनल मोटिवेशन की, तो ये नेचुरल होता है। आप किसी भी कार्य को करेंगे तो एक्शंस बेस्ड होता है, अर्थात क्रियाओं के आधार पर होता है। आप उस कार्य को करके ही रहेंगे। नेचुरल होता है, प्राकृतिक है, आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएगा। अर्थात काफी समय तक चलने वाली जो प्रोसेस होती है वो इंटरनल मोटिवेशन होती है। ये
कुछ समय के लिए होता है, ठीक है, ज्यादा दिनों तक नहीं रहता है एक्सटर्नल मोटिवेशन। इंटरनल मोटिवेशन जो है हमेशा बना रह सकता है। यहाँ पर व्यक्ति हो सकता है कि आपने देखा होगा कि कई जो लोग हैं वो एक्सटर्नल मोटिवेशन की वजह से यूपीएससी तक क्लियर कर लेते हैं, लेकिन उनका जो इंटरनल मोटिवेशन है वो वहां पर आप सेटिस्फेक्शन नहीं है, अर्थात वो जो है यूपीएससी से आप वो आईएएस तक बन चुके, लेकिन वहां पर भी वो रिजाइन वगैरह देके जो चीज उन्हें अच्छी लग रही है, अर्थात जिसमें उनका इंटरेस्ट है, जहां वो प्लेजर के साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट हुए हैं, यदि प्लेजर के साथ यदि कनेक्ट हो रहा है तो वो इंटरनल मोटिवेशन है। ठीक है, अर्थात यूपीएससी वाला जो बंदा है जो आईएएस क्लियर करके बैठा है, आईएएस बन के बैठा है, वो कहीं ना कहीं अपने पद से रिजाइन दे रहा है, इसका मतलब वो एक्सटर्नल मोटिवेट था, किसकी वजह से, समाज की वजह से या इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से, आप कोई भी बात मान सकते हो, लेकिन उसका जो कार्य जो करने का था, आपने देखा होगा कि अच्छे अच्छे आईएएस वाले जो लोग हैं वो एक अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे होते हैं, अर्थात उनका जो इंटरनल मोटिवेशन है वो क्या है, टीचिंग लाइन थी, जहां पर वो खुद को संतुष्ट मानते हैं, सेटिस्फेक्शन मानते हैं, जहां पर उनको अच्छा लगता है, खुशी महसूस होती है, वो व्यक्ति का क्या है, इंटरनल मोटिवेशन है, जहां पर उसको खुशी मिलती है। एक्सटर्नल मोटिवेशन कुछ समय के लिए रहता है, जो प्लेजर के साथ कभी नहीं जुड़ता है। इंटरनल मोटिवेशन जो है वो प्लेजर के साथ जुड़ेगा, नेचुरल होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। और ये जो एक्सटर्नल मोटिवेशन है, इसका जो लोकस है, अर्थात जहां से हमें मिलेगा, लोकस की मैं यहां पर बात करूं तो लोकस भी कैसा होगा, एक्सटर्नल होगा। कैसा होगा, एक्सटर्नल होगा। और इसका जो लोकस होगा वो होगा इंटरनल। कैसा, लोकस इंटरनल, अर्थात जहां से मिलेगा इंटरनल लोकस होगा, अर्थात आंतरिक रूप से व्यक्ति अभी प्रेरित है किसी भी चीज के लिए, अर्थात समाज सेवा की भावना जो है किसी भी व्यक्ति में, यदि समाज सेवा की भावना है तो एक्सटर्नली मोटिवेट नहीं है, वो इंटरनली मोटिवेशन है। कैसा है, इंटरनली मोटिवेशन, जो वो खुद करना चाहता है, ठीक है। तो ये किसी में भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। एक्सटर्नल मोटिवेशन में भी व्यक्ति जो है, कोई लोग दिखावे के लिए जो समाज की सेवा करते हैं वो भी एक्सटर्नल मोटिवेट है, अर्थात लोग उनको जो है, समाज उनको बहुत अच्छी नजरों से देखेगा अगर वो ऐसा कुछ करेंगे, समथिंग, तो वो कहीं ना कहीं एक्सटर्नल मोटिवेशन से जुड़ सकता है। लेकिन यदि व्यक्ति आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है, दिखावे के लिए नहीं कर रहा है, तो वो इंटरनली मोटिवेशन है। बात आई ना समझ में। तो इस प्रकार जो है मोटिवेशन भी दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, दो, इंटरनल मोटिवेशन और एक्सटर्नल मोटिवेशन, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित और बाह्य रूप से अभिप्रेरित, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, समझ में आ गई। चलिए आगे बात करते हैं। अब आगे बात करते हैं भाई इसी में कि आगे बात करते हैं अप्रोचेज ऑफ मोटिवेशन। अप्रोच के बारे में बात करेंगे हम। अप्रोच ऑफ मोटिवेशन, तीन प्रकार के अप्रोच की यहां पर बात की गई है। बिहेवियर अप्रोच, सेकंड है कॉग्निटिव अप्रोच, और थर्ड है बिहेवियर अप्रोच, कॉग्निटिव अप्रोच, और थर्ड नंबर की जो अप्रोच है वो है यहां पर ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। अप्रोच, बिहेवियर जो अप्रोच है, ये बिहेवियर अप्रोच जो है वो एक्सटर्नल होती है। कैसी होती है, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल, जो कि रिवॉर्ड बेस्ड होगी। कैसी, रिवॉर्ड बेस्ड होगी, ठीक है, आपको याद रखना है, रिवॉर्ड बेस्ड होगी। कॉग्निटिव अप्रोच जो है वो इंटरनल होती है, इंटरजेनिक होती है, इंटरनल। और ह्यूमनिस्टिक अप्रोच जो है वो भी इंटरनल होती है। कैसी होती है, इंटरनल, ठीक है। यहां पर
बिहेवियर अप्रोच से आप हल को जोड़ सकते हो, बार्सन जोड़ सकते हो, व्यवहारवाद से जुड़े हुए हैं। एक्सटर्नल बाह्य रूप से अभिप्रेरणा की बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। रिवॉर्ड्स की बात की गई है, मतलब कोई पुरस्कार दिया गया है और उस पुरस्कार की वजह से जो है यहाँ पर बिहेवियर में जो है चेंज देखने को मिल रहा है, अर्थात जो है मोटिवेशन जो है वो रिवॉर्ड बेस्ड है। कॉग्निटिव अप्रोच और ह्यूमनिस्टिक अप्रोच की हम बात करें तो यहाँ पर इंटरनल जो है मोटिवेशन हमको देखने को मिलेगा, अर्थात आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है कोई भी व्यक्ति जो है। कॉग्निटिव में आपको थिंकिंग मिलेगा, सोचना, ठीक है, जो कि हमारे संज्ञान से जुड़ता है, बुद्धि से जो चीज जुड़ेगी तो वो कहीं ना कहीं इंटरनल ही होगा। कॉग्निटिव अप्रोच कभी भी एक्सटर्नल नहीं हो सकता। संज्ञान जो कि हमारी बुद्धि से जुड़ा है, बुद्धि कैसी है, इंटरनल है, कैसी है, इंटरनल, थिंकिंग से जुड़ी हुई है। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, इसकी हम बात करेंगे अब, जिसमें हम अब्राहम मस्लो के बारे में चर्चा करेंगे अभी, ठीक है। तो ये 3 प्रकार की अप्रोच जो है दी गई है, इतना आपको याद रखना है, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। आपको याद रखना है कॉग्निटिव अप्रोच और ह्यूमनिस्टिक अप्रोच जो है दोनों इंटरनली होती है, जबकि बिहेवियर अप्रोच जो है वो एक्सटर्नल होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अब्राहम मैस्लो का जो हायरार्की है, मतलब आवश्यकताओं का पदानुक्रम जो सिद्धांत है अब्राहम मैस्लो का, उसके बारे में हम जिक्र करेंगे अभी। हायरार्की ऑफ अब्राहम मैस्लो, हायरार्की ऑफ अब्राहम मैस्लो, ठीक है। इसके बारे में हम बात करेंगे आज, क्योंकि ये जो है आवश्यकताओं का पदानुक्रम सिद्धांत जिसकी हम बात कर रहे हैं, नीड से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसकी बात यहां पर कर रहे हैं। इनके सिद्धांत में इन्होंने आवश्यकताएं बताई हैं, और ये जो आवश्यकताएं हैं वो लो टू अप की तरफ जाती है, नीचे से ऊपर की ओर जाती है। यहां पर आप किसी भी आवश्यकता को जो है जंप नहीं कर सकते, आप उसको एग्जिट नहीं कर सकते, आप उसको जो है छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हर एक नीड जो है दूसरी नीड से जुड़ी हुई होती है, आप जंप नहीं कर सकते, कहने का मतलब यह है। तो चलिए देखते हैं इनकी नीड्स में क्या है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए बात कर रहे हैं। वैसे हमने अधिगम में लास्ट क्लास में अब्राहम मैस्लो का पदानुक्रम सिद्धांत के बारे में चर्चा की है, आप वहां पे भी देख सकते हो। ये मेरे से बनता नहीं है एक बार, पता नहीं क्यों, ठीक है। देखो देखो यहां पर नीड्स की बात की गई है। पहली जो है वो है शारीरिक आवश्यकता, जिसको आप फिजियोलॉजिकल नीड कहते हैं। शारीरिक आवश्यकता की यहां पर बात की जा रही है, जिसको आप फिजियोलॉजिकल नीड कहते हैं। शारीरिक आवश्यकता की यहां पर बात कर रहे हैं, फिजियोलॉजिकल नीड्स जिनको हम कहते हैं। ये जो फिजियोलॉजिकल नीड्स है, यहां पर आपको रोटी कपड़ा और मकान वाली जो सिचुएशन है वो यहां पर देखने को मिलती है। अर्थात ये जो है हमारी, कहने का मतलब ये है कि जो आवश्यकताएं हैं, सॉरी, जो नेसेसरी है हमारे लिए, शारीरिक आवश्यकताएं जो है वो हमारी इसी से जुड़ती है, अर्थात रोटी कपड़ा और मकान, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। यदि किसी के पास नहीं है तो वो व्यक्ति जो है इस आवश्यकता से जुड़ेगा और उसके लिए कोई ना कोई कार्य जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा। सेकंड जो नीड है अब्राहम मैस्लो के अनुसार है सारी नीड्स, ठीक है। सेकंड जो नीड है उसमें हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, अगली जो आवश्यकता है, इस आवश्यकता में यहां पर आपको सेफ्टी नीड दिखेगी। सेफ्टी नीड अर्थात सुरक्षा की आवश्यकता। ऐसा नहीं हो कि कहीं का आज हमको खाना मिल जाए और कल हमको खाना ना मिले, ठीक है। आज रहने को घर है, कल हमारे पास नहीं है। आज हमारे पास काम है, नौकरी कुछ काम कर रहे हैं, कल नहीं है। अर्थात व्यक्ति जो है सिक्योर होना चाहता है किसी भी चीज के लिए, वो उसको रोजाना भोजन मिल सके, इसके लिए वो ऐसा कार्य देखना चाहेगा जिसकी वजह से वो जो है रोजाना भोजन प्राप्त कर सके। तो यहाँ पर हर व्यक्ति जो है सिक्योर होना चाहता है, जिसको हम
सेफ्टी नीड कहते हैं, सुरक्षा की आवश्यकता जिसको हम कहते हैं, तो वो यहीं से जुड़ती है। ठीक है, हर व्यक्ति जो है सिक्योर होना चाहता है। अगली जो नीड है वो है जिसको हम सोशल नीड कहते हैं। सोशल नीड जिसको हम कहते हैं, इसको आप लव एंड बिलोंगनेस बोल सकते हो। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि समाज में जो मित्र है, पेरेंट्स जो है, रिलेटिव्स जो है, उनसे जो है वो संपर्क रखना चाहता है, अर्थात कहीं ना कहीं जो है लव की यहां पर बात की जाएगी, अर्थात उनसे जो है इंटरेक्ट होना चाहता है। इसको हम क्या बोलेंगे, सोशल नीड्स। ठीक है, फ्रेंड्स, जो फैमिली मेंबर्स है, रिलेटिव्स जो है, उनके साथ इंटरेक्ट होना चाहता है, उनसे जो है स्नेह पाना चाहता है, प्यार पाना चाहता है, तो वो वाली नीड्स कौन सी है, सोशल नीड्स। अगला जो है वो है जिसको हम बोलेंगे सेल्फ रेस्पेक्ट। सेल्फ रेस्पेक्ट या रेस्पेक्ट जिसको आप कह सकते हो आत्मसम्मान की नीड। ठीक है, सेल्फ रेस्पेक्ट नीड, अर्थात ये जो है, ये वाली जो आवश्यकता है अक्सर लोगों में देखी जाती है, सम्मान की भावना जो है कि लोग हमें सम्मान दें। एक व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति टीचर इसलिए बनना चाहता है कि ताकि समाज के लोग जो है उसे सम्मान की दृष्टि से देखें, उसके लिए रेस्पेक्ट करें, उसकी इज्जत करें। तो वो वाली चीज कहां से जोड़ती है, सेल्फ रेस्पेक्ट से जोड़ती है। ये जो तीनों नीड्स हैं, ये कहीं ना कहीं निम्न कोटि की आवश्यकता है, ये कहीं ना कहीं हमारी जो है निम्न श्रेणी की जो आवश्यकता है वो कहीं ना कहीं यहां से जोड़ती है। अगली जो है सेल्फ रेस्पेक्ट नीड, और अगली जो है नेक्स्ट जो हायर लेवल है, ये हमारा आत्मसिद्धि की हम जहां पर बात करते हैं। ठीक है, आत्मसिद्धि। आप किसी भी नीड को जो है जंप नहीं कर सकते, सभी जो है लो टू अप की तरफ जाती है। पहली नीड है शारीरिक आवश्यकता, सेकंड है सेफ्टी नीड, थर्ड है सोशल नीड, सामाजिक जिसको हम कहेंगे, जहां पर जो व्यक्ति है वो लव बिलोंगिंगनेस, अर्थात रिलेटिव्स के साथ इंटरेक्ट होना चाहता है, पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट होना चाहता है, फ्रेंड्स के साथ जो है मिलना चाहता है। सेल्फ रेस्पेक्ट नीड, आत्मसम्मान की जो भावनाएं है, अर्थात सम्मान वो व्यक्ति जो है चाहता है। और ये है आत्मसिद्धि, यहां पर मतलब ये व्यक्ति जो है बहुत हायर लेवल है, यहां तक केवल 1 या 2% व्यक्ति ही यहां तक पहुंच पाते हैं। आत्मसिद्धि वाली चीज है, अर्थात यहां पर जहां पर आप इनको इन सभी से सेटिस्फेक्शन नहीं है, वो व्यक्ति जो है आत्मसिद्धि में चला जाता है, अर्थात जहां पर मुक्ति की बात की जाती है। ठीक है, वो स्पिरिचुअलिटी की यहां पर बात की जाती है, वो वाली चीज है। ये अब्राहम मैस्लो के अनुसार जो है नीड्स दी गई है। ये जो तीनों नीड्स है ये निम्न कोटि की है, मैं यहां पर लिख देता हूं, निम्न कोटि की आवश्यकता है ये, और ये दोनों जो है हाई कोटि की, उच्च कोटि की। ठीक है, उच्च कोटि की आवश्यकता है ये दोनों। ठीक है, आत्मसिद्धि और सेल्फ रेस्पेक्ट वाली। सबसे हायर कौन सी है, आत्मसिद्धि। आप किसी भी आवश्यकता को जंप नहीं कर सकते, हर एक आवश्यकता जो है किसी दूसरी आवश्यकता से कनेक्ट है, इसलिए याद रखना है। ठीक है, अब्राहम मैस्लो ने यही नियम यही दिया है, शारीरिक आवश्यकता, सेफ्टी, सोशल, सेल्फ रेस्पेक्ट नीड और आत्मसिद्धि। यहां तक केवल 1 या 2% लोग ही पहुंच पाते हैं। ठीक है, बात आई समझ में। तो ये यहां पर हम मोटिवेशन के बारे में चर्चा की है हमने। अगले जो कुछ सिद्धांत हैं मोटिवेशन से जुड़े हुए, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू, बाय।